आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि विवाह के संबंध में या विवाह के विरोध के संबंध में मैंने जो नियम बताए कि जैसे कुंडली में सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 1 6 12 भावों का कार्येश हो तो विवाह ना होना या रिश्ता टूटना जैसे फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सूर्य और शुक्र में अधिक से अधिक दूरी जो कि 48 डिग्री की होती है, और यदि दोनों के मध्य सेमी स्क्वायर यानी कि 43 डिग्री 20 कला से अधिक का अंतर हो तो विवाह में जो है बाधकता आती है। इसके अलावा चंद्र और शुक्र की यदि कंजंक्शन हो यानी कि युति हो, या उनकी विपरीत यानी कि ऑपोजिट जो है 180 डिग्री या आस्पेक्ट कंजंक्शन हो, तो ऐसे में भी जो है विवाह में तीव्र बाधकता आती है। इसके अलावा सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी की युति या दृष्टि युति प्लूटो या यूरेनस जैसे ग्रहों से हो जो कि विध्वंसक ग्रह हैं, तो विवाह के सुख को ख़त्म कर सकते हैं। कहने का मतलब कि या तो विवाह नहीं होगा, और यदि हो भी जाए तो फिर उसके बाद जो है इतना क्लय क्लेश या इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा कि वो विध्वंस के रूप में विवाह को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये नियम जो होते हैं यदि हम देखें तो कई कुंडलियों पर लागू भी होते हैं और उनका हमें प्रभाव भी पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एक चार्ट जो है आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो चार्ट है, यदि इस चार्ट का हम देखें तो 3 मई 1974 और अर्ली आवर 00:34 बजे नासिक का जो जन्म है, तो मकर लगन की कुंडली है ये। अब यदि इसमें हम देखते हैं तो जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध द्विस्वभावी ग्रह है, और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध क्या विवाह के भावों का कार्येश हो रहा है। यदि हम देखें तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध, यदि हम देखें तो दूसरे भाव का 5वें भाव का कार्येश हो रहा है, उपनक्षत्र पर 7वां भाव दे रहा है। इसके साथ ही छठा और दशम भाव जो है ये विरोधी भाव भी दे रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध एक तरह से ये प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन साथ में दिक्कत भी दिखा रहा है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं तो विंशोत्तरी दशा में विवाह लायक यदि उम्र की बात करें तो राहु की महादशा 1994 से 2012 और गुरु की महादशा 2012 से 2028 तक जो है ये है। तो क्या ये विवाह के भावों के कार्येश हैं? यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि जो राहु है वो 11वें भाव और उप नक्षत्र पर दूसरे और 5वें भाव का नक्षत्र पर छठे भाव विरोध का दे रहा है। उसके बाद गुरु की महादशा को देखें तो गुरु जो है यदि हम देखते हैं तो दूसरे भाव का नक्षत्र पर 11वें भाव का और उप नक्षत्र पर 7वें भाव को दे रहा है, साथ ही छठा भाव विरोध का भी दे रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो दशा स्वामी किसी न किसी प्रकार से विवाह के भावों के कार्येश भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर इनका जो है विवाह नहीं हुआ तो उसके कुछ जो कारण हैं जो नियम के अनुसार हम देखें, एक तो ये है कि जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया कि शुक्र और सूर्य में अधिक से अधिक दूरी जो है 48 डिग्री की हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो मीन राशि में 4 डिग्री 19 कला का है, और सूर्य जो है वो मेष में 18 डिग्री 34 कला का है। तो लगभग ये 44 डिग्री से अधिक का जो है सेमी स्क्वायर जो है ये बन रहा है। तो 44 डिग्री से अधिक का जो है यहाँ पर जो है अंतर है। उसके साथ ही यदि हम देखते हैं तो शुक्र जो है मीन में 4 डिग्री 19 पर है, तो यहाँ पे चंद्र देखेंगे यदि तो कन्या में 3 डिग्री 57 पर है, तो ये ऑपोजिशन या इसको हम कहेंगे कि आस्पेक्ट कंजंक्शन भी बन रहा है। तो चंद्र शुक्र का ये एक तरह से आस्पेक्ट कंजंक्शन जिसको हम युति दृष्टि कहते हैं, और शुक्र और सूर्य के मध्य जो है 44 डिग्री का अंतर जो है, तो ये विवाह में तीव्र बाधकता दे रहा है। तो जो नियम बताए हैं उनमें से 2 नियम यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये अविवाहित रही हैं, 1974 बॉर्न हैं, अविवाहित रहे हैं,
तो इस प्रकार से इस चार्ट को आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये नियम अच्छे से समझ आए होंगे। आगे भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार से अन्य कुंडलियों पर भी जो है मैं विश्लेषण जो है देता रहूँगा। तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद।